नमस्कार, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज खबरों की पाठशाला में बात करेंगे लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल उर्फ कताल सिंधी की मौत के बारे में। भारत में कई आतंकी हमलों में इसका हाथ देखा गया। बात करेंगे 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसी सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर के वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे बलोच के विद्रोह का, जिसने एक बड़े हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिकों को मारने का दावा किया है। लेकिन उसके पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों की। भारत दौरे में आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पटियाला ड्रग्स मामले में जांच में शामिल होने के लिए विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने पुलिस लाइन पहुंचे विक्रम सिंह मजीठिया। शाही अंदाज में अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा, उदयपुर के महासंतिया में होगी अंत्येष्टि। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। औरंगजेब मकबरे के मुद्दे पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूरे जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार एक और आतंकी को जहन्नुम भेज दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल उर्फ कताल सिंधी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में हाफिज सईद के मारे जाने की भी खबरें सामने आई थी। हालांकि ये खबर झूठी निकली। हाफिज सईद की मौत नहीं हुई है। इस हमले में उसका भतीजा अबू कताल मारा गया। आशंका जताई जा रही थी कि इसके पीछे कहीं भारतीय एजेंसियों का तो हाथ नहीं है, क्योंकि बीते कुछ सालों से भारत के दुश्मनों का एक एक करके खात्मा हो रहा है। वहीं यह मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के गले तक भी बंदूक पहुंच चुकी है और वो अभी सदमे में है। बता दें, अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का भतीजा था। उसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम में शनिवार रात को निशाना बनाया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कताल पर उस समय हमला किया गया जब वह अपनी टोयोटा पिकअप से जा रहा था। शाम को करीब 7 से 8 बजे के बीच पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली। मौके पर देखा गया तो सामने की सीट पर बैठा शख्स मारा जा चुका था। वहीं पीछे की सीट पर बैठा उसका गनर भी मारा गया। ड्राइवर भी घायल था। घटना पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक अचानक से मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी रोका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान कताला को 14 से 15 गोलियां मारी गई। बताते चले कि कताल ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी लंबे समय से तलाश थी। कताल की मौत को लश्कर-ए-तैयबा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वह भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। रियासी जिले में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की योजना कताल ने ही बनाई थी। अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का भतीजा था। वह हाफिज सईद को बेहद ही करीबी माना जाता वह हाफिज सईद के बेहद ही करीबी माना जाता था। हाफिज सईद ने उसे ऑपरेशनल कमांडर बनाया था। कताल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली में एक फैंस का संचालन करता था, जो राजौरी पूंछ के इलाकों को निशाना बनाता था। कताल जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रचने और ड्रोन के जरिए हथियार गिराने में सीधे तौर पर शामिल था। बता दें कि इसके पहले लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गोली लगने की खबर थी। बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के झेलम जिले में अपने ठिकानों पर लौट रहा था। तभी उस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस हफ्ते उसका राइट हैंड अबू कताल मारा गया है, जबकि हाफिज सईद की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रांत जानकारी के मुताबिक हाफिज पाकिस्तान सेना के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात कर वापस लौट रहा था। इस दौरान उसका राइट हैंड अबू कताल भी उसके साथ मौजूद था। तभी उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हो गई। इस हमले में कताल की मौत हो गई, जबकि सईद गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे पास के ही रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का संस्थापक है। वह भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि कब उसने बड़ा हमला किया। 2008 के मुंबई हमलों का भी यह मुख्य आरोपी था।
जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। 1990 के दशक में हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना की, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का संगठन माना जाता है और इसको समर्थन प्राप्त भी है। यह संगठन भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा और कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। 2002 में भारत और अमेरिका ने लश्करी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जिसके बाद हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा के नाम से नया संगठन बनाया। हालांकि यह संगठन भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में लिप्त पाया गया। रुक करते हैं फिलहाल अब दूसरी खबर की। 9 महीने से जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, आखिरकार वो घड़ी खत्म होने वाली है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसी सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्पेस कैप्सूल शनिवार को भारतीय समयानुसार 9:35 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। क्रू 10 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर की वापसी की उम्मीदें जग गई हैं, जो पिछले लगभग 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी से ISS तक की यात्रा करने में लगभग 28.5 घंटे का समय लिया। इस अंतरिक्ष यान में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं, जिनमें नासा से एनी मैकलवेन और निकोल एयर्स, जापान के JXA से ताकिवा ओनिशी और रूस के रोस्कोस्मोस से किरिल पेस्कोव शामिल हैं। सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर को मार्च के अंत तक धरती पर वापस आना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एलन मस्क से उन्हें जल्दी वापस लाने का आग्रह करने के बाद इस मिशन में तेजी लाई गई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी की जल्द ही वापसी होने की उम्मीद है। बता दें कि पूरी दुनिया की नज़र अब इस मिशन पर टिकी हुई है। आखिरकार सुनीता विलियम्स की वतन वापसी, घर वापसी कब होगी, क्योंकि 9 महीने का एक लंबा अंतराल बीत चुका है और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में वह बीते 9 महीने से फंसी हुई हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस बार यह मिशन सफल होगा और सुनीता विलियम्स जल्द ही धरती पर लौटेंगी। और जब वो धरती पर लौटेंगी तो वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है अंतरिक्ष से जुड़े कई सारे ऐसे राज खुलेगा जिसके बारे में शायद ही अभी किसी को पता ना हो, क्योंकि 9 महीनों का समय अंतरिक्ष में बिताना एक लंबा समय है और सुनीता विलियम्स इस दौरान कई सारी खोज भी उन्होंने किया होगा। अंतरिक्ष को बहुत ही करीब से देखा है, समझा है, वहाँ के वातावरण क्या है, मौजूदा परिस्थिति क्या है। और 9 महीने का जब एक समय एक कोई आदमी अंतरिक्ष स्पेस में बिताता है तो मानव जीवन के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की, जैसा कि दुनिया अंतरिक्ष में आने वाले समय में चांद पर मानव जीवन देख रही है, तो क्या अंतरिक्ष में मानव जीवन संभव है, इस पर भी विचार किया जाएगा कि आने वाले भविष्य में क्या अंतरिक्ष में मानव जीवन को बसाया जा सकता है। फिलहाल दुनिया भर की नज़र इस वक्त नासा और स्पेस एक्स पर टिकी हुई है, क्योंकि सुनीता विलियम्स को लेकर के भारत में भी लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। भारतीय मूल की ये वैज्ञानिक हैं, भारत में जन्मी हैं, लेकिन ये फिलहाल नासा में कार्यरत हैं और मिशन पर निकली थी, जिसकी वजह से लंबे अंतराल तक फंसी रह गई। अब फिलहाल लोगों का इंतजार खत्म होते हुए नजर आ रहा है और इस हफ्ते उम्मीद जताई जा रही है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी की धरती पर वापसी जल्द होने वाली है। वहीं रुक करते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा हमला हुआ है। एक तरफ जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को मार गिराया गया, तो वहीं पाकिस्तान के 90 सेना को भी यहां पर मार दिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि 90 पाकिस्तानी सेना को उन्होंने ढेर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 7 मौतों की पुष्टि की है, 35 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन BLA की तरफ से जो दावा सामने आया है उसमें पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए हैं, ये BLA का कहना है। बता दें कि ये बहुत ही पुराना रंजिश है BLA और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ एक लंबे समय से चला आ रहा है और अब कहीं ना कहीं बलोच लिबरेशन आर्मी
के अंदर जो भड़ास थी वो अब खुल करके सामने आ रही है, गुस्सा खुल करके सामने आ रही है और बलोच को एक अलग देश बनाने की जो मांग है इसके खिलाफ अब वो पाकिस्तानी सेना से दो हाथ करने को तैयार हैं और लड़ने को तैयार हैं, बिगुल बजा चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया जो ट्रेन हाईजैक का सिलसिला का, ट्रेन हाईजैक किया, उसके बाद लगभग 200 से 250 के 500 के करीबी इसमें उन्होंने बंधक बनाया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कमान संभाला और बता दिया कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान सेना ने उस बंधकों को छुड़ा लिया। हालांकि यहाँ पर भी बीएलए ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना ने पूरे बंधकों को नहीं छुड़ाया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का अपना अलग दावा है, बीएलए का अलग दावा है। विद्रोही लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रहे हैं और बीते शनिवार रविवार को बड़ा धमाका किया गया जिसमें पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए हैं। ये बीएलए की तरफ से बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही नाजुक हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बैठक बुलाई गई है, सरकार विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। बीते एक हफ्ते से पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, जो तनाव बने हैं, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान की आवाम भी सरकार के खिलाफ कई बार विद्रोह कर चुकी है, तो वहीं अब बलूचिस्तान के नागरिक भी सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं और इसमें नुकसान ज़्यादातर अब पाकिस्तानी सेना का होता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी बीएलए की आर्मी से खौफ खा रही है और बीएलए की आर्मी पाकिस्तानी सेना पर भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बलोच नागरिकों की मांग है कि वह अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, खासकर जब से चाइना ने पाकिस्तान में एंट्री किया है सी पैक के जरिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये था कि बलूचिस्तान का जो खनिज है उस पर चाइना अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और इसी को लेकर के बीते कुछ सालों से विवाद काफ़ी बढ़ा। चीन के नागरिक भी मारे गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। चाइना भी ये पाकिस्तान में मुद्दा उठाया कि हमारे जो कर्मी हैं उनको सुरक्षित पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। चीन के जितने भी कारीगर हैं, जितने भी सहकर्मी हैं, सबके ऊपर पाकिस्तान आर्मी की नज़र है, सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। और इसी बीच पाकिस्तान सेना के ऊपर भी बड़ा हमला हुआ है, जिसमें खबर के मुताबिक 90 सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि खबरें अभी भी सामने आ रही है, जिसमें 35 सैनिक को घायल बताने का दावा सरकार ने किया है। देखना होगा कि ये मुद्दा कितना आगे जाता है। क्या बलूचिस्तान अपनी मांग पर कायम रहेगा? क्या बलूचिस्तान खुद को आज़ाद करा पाएगा? क्या पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान की मांग के आगे झुकेगी? क्या पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान की आर्मी के सामने टिक पाएगी, या फिर पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध के बीच, आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग तो पहले ही हो चुका है, अब क्या बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को उंगली दिखा करके जो दो पार्ट है पाकिस्तान का, जो एक क्षेत्र है वो अलग हो करके एक अलग अपना देश बना पाएगा? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।